ये सवाल खड़ा किया कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज उनको क्या हुआ है? अगर वो वास्तविकता में कमजोर वर्गों को, SC ST OBC को अपना भाई मानते हैं धर्म के आधार पे, जब वो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज अगर किसी छोटे भाई को कुछ मिल रहा है, उनके बच्चों की, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई यूनिवर्सिटियों में सुसाइड के और उस तरह के अटेम्प्ट में बच्चों के द्वारा कि उनकी जान जा रही है, तो वो भाई भाई की बात करने वाले लोगों को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो चाहिए था, वो स्वागत करते इस बात का। भाई अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को भाई कह रहा हूं, तो मैं पार्लियामेंट में ये भी कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब अगले एक हफ्ते में देखना, मैं इस बात को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा। मैं मंचों से कह रहा हूं कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को 27% मिला है, ये बढ़कर 52% होना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग को उठा रहे, इससे हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। हम लोग जिनको बहुजन समाज कहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध, हम सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो हमें दिक्कत नहीं है, तो यही तो भाईचारा हुआ ना। तो क्या तो ये नारा खोखला है भाई भाई का जो ये लोग लगाते हैं, या फिर अगर नारा खोखला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमें कुछ मिलेगा तब तब इस देश में मजबूती से विरोध होगा। और विरोध तो हम लोग भी करते हैं अपने अधिकारों के लिए। किसान आंदोलन में कितना बड़ा विरोध था, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन देखने दिखाने का चश्मा तो एक ही है, वो अपने चश्मे से दिखाते हैं। कभी वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में किसान नहीं हो सकता है, यही तो तर्क देते हैं ना, वो फॉर्च्यूनर चलाने वाला किसान नहीं हो सकता है, ट्रैक्टर वाला किसान नहीं हो सकता है, बड़े बंगले वाला किसान नहीं हो सकता है। तो जो भी यहां आंदोलन करने सरकार खिलाफ आए, उन्होंने क्या कहा? SC ST के लोग आए कि ये तो नक्सली हैं, किसान आए तो ये खालिस्तानी है, मुसलमान आए तो कहा कि ये आतंकवादी हैं, किसी को माओवादी कहा, किसी को कुछ कहा। तो उनका काम तो मीडिया बड़ी आसानी से कर देती है, जो काम सरकार नहीं कर पाती वो मीडिया कर देती है टीवी डिबेट में बिठा के। और उसी टीवी को देख के हमारे लोग प्रभावित होते हैं, उसी टीवी को देख के जज साहब का मन बदलता है। और इतने केसेज होने के बावजूद आपको सोचना चाहिए, इतने केसेज पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश का 17% का, 27% का जो है पेंडिंग पड़ा है, 13% जो है वहां जो रिजर्व किया गया है, रोका गया है, वहां का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन उस पेंडिंग को छोड़ के यहां जो है एक दिन पहले PIL दाखिल होती है और अगले दिन उस पर स्टे हो जाता है, रोक लग जाती है। ये इस बात का उदाहरण है कि कमजोर वर्गों के पक्ष में न सरकारें खड़ी हैं। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि एक दिन पहले PIL दाखिल होती है और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। इतने लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको नकार के 90 में मंडल कमीशन आ गया था, उसके बावजूद मध्य